इस आंधी तूफान के चलते उत्तर प्रदेश और दिल्ली में रफ्तार थम सी गई। दिल्ली एनसीआर में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं बही और फिर वो जो तबाही लेकर आई उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में कई जगह पेड़ टूट कर गिर गए, पोल और टावर उखड़ गए। दिल्ली एनसीआर में तबाही के तूफान की चपेट में आने के कारण 7 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में भारी तबाही आई। तेज हवाओं के बवंडर के चलते बहुत नुकसान हुआ। नोएडा में टावर गिर गया, गाजियाबाद में पेड़ और बिजली के खंभे टूटकर गिर गए। उत्तर भारत में कई जगहों पर तूफान ने रौद्र रूप दिखाया, भारी तबाही लेकर आया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सबसे ज्यादा हालात खराब दिखाई दिए। गोवा और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का अलर्ट है। 25 मई तक तेज बारिश और तूफानी बवंडर की चेतावनी है। पहले एक तस्वीर आप ये देखें, ये बड़ी डरावनी तस्वीर है। आप देखिए, एक झोपड़ी है, झोपड़ी की ये छत है। छत ऐसी उड़ी, ऐसी आंधी थी कि बच्चे भी इसके साथ उड़ने लगे। मध्य प्रदेश के सागर की ये तस्वीर है। मौसम के बिगड़े हुए हालत के बाद जो इंडिगो विमान की हालत थी वो आप देखकर दंग रह जाएंगे। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो फ्लाइट के अंदर उस वक्त क्या हो रहा था, पहले आप ये आवाजें सुने और फिर मैं डिटेल आपको दूंगी। अगर आप लोगों ने भी कभी हवाई यात्रा की होगी तो आप ये जानते होंगे, थोड़ा सा मौसम खराब होने के साथ ही फ्लाइट में टर्बुलेंस आने लगती है और ऐसी ही टर्बुलेंस आने लगी। लेकिन ये कोई मामूली आंधी तूफान नहीं था, ये बहुत तेज तूफान था। इंडिगो की फ्लाइट जो श्रीनगर की तरफ जा रही थी, इसी ये देखिए जय भोलेनाथ के सुनाई दे रहा है। वाकई में उस वक्त हर एक वो यात्री जो इस फ्लाइट के अंदर मौजूद था वो डर से कांप रहा था। कुछ लोगों ने हालांकि अपनी हिम्मत बांधे रखी पैसेंजर्स के अंदर, लेकिन घबराहट बहुत थी। जो छोटे बच्चे थे वो तो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब इतनी चीख पुकार, इतनी घबराहट हो गई थी, इतना टर्बुलेंस था, तो फिर पायलट का एक्शन क्या था। पायलट ने बड़ी सूझबूझ दिखाई। पायलट ने श्रीनगर की एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जानकारी दी और फौरन प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। जैसे तैसे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, तब कहीं जाकर लोग शांत हुए और जब लैंडिंग के बाद देखा गया तो फ्लाइट का आगे का हिस्सा तक टूट गया था। फ्लाइट में 227 यात्री और क्रू मेंबर्स थे, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये बड़ी राहत की बात है। इसमें इंडिगो फ्लाइट उड़ा रहे, उस एयरबस को उड़ा रहे, आप उस पायलट का धन्यवाद कहें और उसकी समझदारी को देखें। सोशल मीडिया में टर्बुलेंस के दौरान फ्लाइट के भीतर के कई सारे वीडियो सामने आए हैं। इसमें लोग अपनी जान के लिए प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों के रोने की, बच्चों के चीखने की आवाजें भी आ रही थी। फ्लाइट के अंदर लोग मौजूद प्रार्थना कर रहे थे और इस दौरान जब तक कि फ्लाइट लैंड नहीं हो पाई तब तक इसी तरीके से डर और दहशत का माहौल था। इंडिगो की फ्लाइट में उस वक्त क्या मंजर था, ये चश्मदीद की जुबानी आपको सुनाती हूँ। वो 10 मिनट विमान में मौजूद 227 लोगों के लिए कैसे भयानक गुजरे, सुनिए फ्लाइट में मौजूद चश्मदीद ने क्या बताया। इंडिगो की फ्लाइट जो वेदर की वजह से बहुत बुरी स्थिति में थी और उसके अंदर जो यात्री थे वो हमारे साथ हैं। शेख, क्या हुआ था, कैसे हुआ और क्या हालत थी? आपने जो वीडियो शेयर किया वो हम सब ने देखा, स्थिति क्या थी उस समय? देखिए, हालत बहुत गंभीर थी।
जी हम दिल्ली से बोर्ड हुए फ्लाइट में, तो फ्लाइट बहुत नॉर्मल थी। मुझे लगता है जम्मू तक हम कि पठानकोट तक हम नॉर्मल ही थे। तो अचानक से कॉकपिट से अनाउंसमेंट आया कि फास्टन योर सीट बेल्ट्स। तो हम रफ पैच में गुजर रहे तो टर्बुलेंस हो जाएगी। तो हमें लगा कि मैं फ्रीक्वेंट फ्लायर हूँ, तो मुझे लगा नॉर्मल टर्बुलेंस होती है तो 2-3 मिनट या 5 मिनट तक रहेगी तो चलेगा, तो ठीक है नॉर्मल ही होगी। बट जो ही 2-3 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, ऐसी टर्बुलेंस हुई, प्लेन एकदम हाइट से नीचे चला गया, नीचे से फिर राइट चला गया, राइट से लेफ्ट, ऊपर नीचे। ये ऐसी राइड लग रही थी रोलर कोस्टर राइड है। तो हमें लगा कि इस वाली हालत में जो हमारे दाएं बाएं पैसेंजर्स थे सब लोग पढ़ रहे थे, आदि सब लोग अपने अपने भगवान या खुदा का नाम ले रहे थे कि, और हमें भी जो मेरे साथ राइट लेफ्ट पैसेंजर वो भी लग रहा था कि ये अब टकराएगी किसी से, क्योंकि इतनी बुरी हालत में हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसी हालत हुई थी इट वॉज नियर टू डेथ। तो हमें लगा हम बच नहीं पाएंगे। तो इन्हीं दौरान 5 से 7 मिनट ये टर्बुलेंस कंटिन्यूसली रही। तो हमें लगा, मुझे भी लगा कि ये मेरी लास्ट फ्लाइट है, तो इससे मेरी अब कोई फ्लाइट होगी नहीं इसके बाद। तो फिर 5 मिनट 6 मिनट के बाद फ्लाइट नॉर्मल हो गई। इस टर्बुलेंस के बाद नॉर्मल के बाद हमें फिर मुझे लगता है कि पायलट ने एक राउंड कर दिया पुलवामा या शोपियान के अराउंड की, देखा मुझे सब चीज़ें ठीक है, मे बी टेक्निकलिटीज़। तो फिर 5-7 मिनट के बाद फ्लाइट नॉर्मल रही, तो नॉर्मली लैंड हो गई। सो विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि इट विल लैंड सेफली इन श्रीनगर। कितने मिनट डाउन हुआ, कैसा मुझे लगा जब बिल्कुल डाउन हुआ था, चारों तरफ बहुत रोने की चिल्लाने की आवाज आ रही है। देखिए बहुत रोए थे, वॉमिटिंग भी किया कुछ बच्चों ने, सब रो रहे थे, सब पुकार रहे थे, आखिरी आवाज है सब। अब मुझे लगता है कि सबको लग रहा था कि ये आखिरी समय की घड़ी है, तो हम इस प्लेन से बाहर नहीं आएंगे, कि जिस हालत से हम गए थे। अब आपको मध्य प्रदेश के सागर से आई एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाती हूँ। ये हवा कितनी तेज थी, कितनी तेज आंधी, और आंधी के साथ ये बारिश कि झोपड़ी के साथ 2 बच्चे भी हवा में उड़ गए। दरअसल जब तेज बारिश और आंधी आई तो घर में मौजूद बच्चों को लगा कि उनकी झोपड़ी की छत उड़ जाएगी, तो बच्चों ने छत से लगे हुए बांस की बल्लियों को पकड़ लिया। उन्हें लगा कि शायद वो संभाल ले जाएंगे, लेकिन आंधी इतनी तेज थी कि छत के साथ दोनों बच्चों को भी बस उड़ाते हुए ले गई। ये तस्वीरें सागर जिले के बंडा तहसील के गोराखुर्द गांव की है। छत के साथ बच्चों के उड़ने का ये वीडियो डराने वाला है। आंधी तूफान में छत तो उड़ी ही, साथ ही पूरा घर तहस नहस हो गया। वहीं दोनों घायल बच्चों का इलाज चल रहा है। आंधी तूफान और तेज बारिश से गोवा में भी हालात बड़े खतरनाक बन गए। पणजी में स्कूटी सवार पानी की तेज धार में फंस गया और स्कूटी के साथ नाले में जा गिरा। गनीमत तो ये रही कि वक्त रहते इस लड़के को बचा लिया गया, वरना जान जा सकती थी। गोवा में मूसलाधार बारिश से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। सड़क पर दरिया बहने लगा और उसी दौरान स्कूटी सवार फिसलकर सड़क किनारे की तरफ बह गया। मौसम विभाग के मुताबिक गोवा में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन की ओर से लोगों से ये अपील की गई है कि वो अपने अपने घरों में रहें। दिल्ली में आंधी तूफान से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। दिल्ली एनसीआर में 7 लोगों की मौत हो गई है। जगह जगह पोल, पेड़ गिर गए। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चल रही थी, जिन्होंने जमकर तांडव मचाया। जगह जगह पेड़ टूट गए, गाड़ियां दब गई। दिल्ली के निजामुद्दीन पुलिस थाने के बाहर पेड़ गिरा, जिसकी चपेट में आने की वजह से 2 कार चकनाचूर हो गई। तेज आंधी की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं। इस वक्त मैं निजामुद्दीन थाने के ठीक बाहर हूं और यहां पर देख सकते हैं ये बहुत बड़ा सा और पुराना पेड़ था जो कि तेज आंधी में गिर गया। और ये जो पेड़ गिरा ये यहाँ पर पार्क की गई 2 गाड़ियों के ऊपर गिर गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गाड़ियाँ खड़ी थी और ये बड़ा सा पेड़ इन दोनों गाड़ियों के ऊपर गिर गया है, जिसकी वजह से दोनों गाड़ियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। अच्छी बात ये रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त इस गाड़ी में कोई भी व्यक्ति
मौजूद नहीं था। लेकिन इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली और आसपास के इलाके में कितनी तेज आंधी आई थी और तेज आंधी के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी हुई, जिसकी वजह से 40 डिग्री टेम्परेचर की तपिश झेल रहे दिल्ली के लोगों को इससे राहत तो जरूर मिली, लेकिन दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से पेड़ गिरने के हादसे हुए हैं, जहां पर कई सारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त भी हो गई है। लोधी रोड इलाके की भी तस्वीर आपको दिखा रही हूं। बिजली का भारी भरकम पोल नीचे गिर गया। यहां एक दिव्यांग की जान चली गई, कई गाड़ियां भी डैमेज हो गई और इसके चलते काफी देर तक आवाजाही रोकनी पड़ी। तकरीबन 8 बजे आई तेज आंधी कई लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। इस वक्त मैं लोधी रोड पर हूं और यहां पर आंधी की वजह से गिरे इस पोल में दबकर एक व्यक्ति की जान चली गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक बिजली का खंभा है जो कि तेज आंधी की वजह से गिर गया है। हाई मास्क लाइट जल रही थी उस वक्त जब ये हादसा हुआ और ठीक इसी जगह पर हाई मास्क लाइट के नीचे से ही ये ट्राईसाइकिल पर एक विकलांग व्यक्ति जो कि रोड क्रॉस कर रहा था, तभी यह हादसा हुआ। और दिल्ली एनसीआर नोएडा में आंधी तूफान से सबसे ज्यादा हालात डेंजरस थे। यहां बीच सड़क पर भारी भरकम टावर गिर गया। हवा का ऐसा तेज बवंडर कि ऊंचा मजबूत टावर भी नीचे की तरफ गिर गया। होएगा टावर गिरेगा बीच हाईवे पे, एक्सप्रेस पे। ये देखो एक्सप्रेस नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी भारी तबाही हुई है। लोहे के बड़े बड़े खंभों के सपोर्ट से लगे हुए बोर्ड गिर गए। इसके चलते ट्रैफिक जाम लग गया। देर रात तक जाम लगा रहा। एक और तस्वीर ये आप देखें, पूरी की पूरी दीवार आकर गिर गई। अब आगरा की तस्वीरें आपके सामने। आगरा की ये तस्वीरें देखें, पेड़ का बड़ा हिस्सा, बल्कि यूं कहें शायद पूरा पेड़ ही आकर नीचे गिर गया है। बिल्कुल पूरा पेड़ आकर नीचे गिर गया है। सड़क पूरी जाम हो चुकी है। अब एक तस्वीर गुवाहाटी की भी आपको दिखा रही हूं। तेज मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर सन्नाटा सा दिखाई दे रहा है।